आनंद दुबे यहीं से शुरू करिए। अरे बात करवा दीजिए, सब दिन चलेगी। हाँ अच्छा, आनंद दुबे बोलिए, यहीं से शुरू करिए। अब ये 65 लाख लोगों का डेटा देना पड़ेगा सारी जानकारी के साथ इलेक्शन कमीशन को। आप भी मानते हैं कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए था? मानक जी नमस्ते। हम एक बात समझ नहीं पा रहे हैं कि एक समय था कि जब चुनाव आयोग बहुत ही विश्वस्त माना जाता था, और एक नाम बचपन से हमें याद आता है, TN सेशन साहब का। अभी यहाँ जितने भी नेता बैठे हैं या देश की जनता है, शायद कम लोग ही जानते होंगे कि आज कोई श्री ज्ञानेश कुमार जी भी चुनाव के मुख्य आयुक्त हैं। हम और आप जरूर जानते हैं, नेता हैं, एंकर हैं, पत्रकार हैं, लेकिन आम व्यक्ति तक वो विश्वास चुनाव आयोग नहीं पैदा कर पा रहा। कुछ भी उसके कारण होंगे, शायद चुनाव आयोग बिजी होगा या पता नहीं किसी और की बात सुनता होगा, हमें उसमें नहीं जाना है। लेकिन किसी राज्य में चुनाव हो और उस राज्य के चुनाव में अगर 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से, तो इसका सवाल आप हमसे पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे, महागठबंधन से पूछेंगे, कि चुनाव आयोग से पूछेंगे कि चुनाव आयोग महोदय, क्या इतनी आपकी व्यस्तता रही कि आप अभी तक इसको ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए इतने महत्वपूर्ण विषय? ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर तेजस्वी यादव के 2 आई कार्ड मिलते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही है। एक ही आनंद दुबे के या मानक गुप्ता जी का 1 आई कार्ड हो सकता है। हम एक मतदाता हैं, हम पूरे देश में कहीं भी एक ही जगह वोट डाल सकते हैं। अगर हमारे 2 कार्ड बने हुए हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जानकारी कैसे नहीं है, यही तो मुद्दा है ना। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको जानकारी नहीं है, उन्होंने बनवाए हैं 2 आई कार्ड। आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा, जिसको मुख्यमंत्री बनना है कुछ महीनों बाद, जो ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री रह चुका है, वो अपने लिए 2 आई कार्ड बनवाएगा? मानक भाई, तो तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं? अरे तो क्यों नहीं, महागठबंधन की वहां सरकार आ रही है। महागठबंधन की सरकार आ रही है बिहार में, महागठबंधन की सरकार आ रही, इसीलिए तो पूरा का पूरा इस समय भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बौखलाया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये सुनिए ना, ये आपका ये जो बयान है, ये जो आपका ये बयान आज दावा है कि तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं, महागठबंधन की सरकार आ रही है, ये कितने दिन तक वैलिड है? अरे हम कोई रिचार्ज कार्ड थोड़ी है कि कूपन है कि वैलिड है। नहीं है, कमाल है। मैं आपसे हर बार पूछता हूं कि एनडीए में जाएंगे क्या? आप कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। वही इसीलिए पूछ रहा हूं, आज आपका ये स्टैंड कि तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं, कितने दिन तक वैलिड है ये? अरे जब तक हम इंडिया गठबंधन में है तब तक वैलिड है। सुनिए मानक भाई, बहुत बढ़िया बात सुनिए, बहुत मेरी बात सुनिए। देखिए ये बिहार, अच्छा सुनिए, फिर राहुल गांधी पर भी कह दीजिए थोड़ा आज। अच्छा ये भी बता दीजिए कब तक हो फिर इंडिया गठबंधन में? ये नहीं बताते। देखिए इंडिया गठबंधन बहुत खूबसूरत गठबंधन है। हाँ। इसकी समय समय पे मीटिंग होती है। इसीलिए महाराष्ट्र में लड़ रहे हो समाजवादी के साथ आप लोग। सुनिए, तो इसकी समय समय पर मीटिंग होती है। हाँ। इसका नेता कौन है ये सब आपको भी थोड़े दिन में दिखेगा। कल डिनर है, कल बहुत सारी मीटिंग है, उस पर हमारे नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। भेंट घाट का शुरुआत होना शुरू हो चुका है। कल राहुल गांधी जी ने डिनर रखा, ये सब आपको ऑलरेडी पता है मानक भाई। अच्छा हम तो सिर्फ ये अच्छा राहुल गांधी पर भी बोल दीजिए आनंद दुबे, खुलकर। आप तो अपनी बात कहते हैं, कह दीजिए ना आज खुलकर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, कौन सच्चा देशभक्त इस तरह की भाषा बोलेगा? नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं देखिए महामहिम सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करता हूं, लेकिन ये कह देना कि ये देशभक्ति नहीं है। आप मानक भाई एक बात का मुझे जवाब दीजिए। 1962 के बाद से लगातार हमारी सीमा पर चाइना का विवाद चलता है, चाहे अरुणाचल हो, चाहे लद्दाख हो। कभी कभी वीडियो भी आती है झड़पों की, हमारे जवान कभी कभी शहीद भी हो जाते हैं। तो क्या ये कह देना कि हमारी भूमि का 1 इंच भी अगर वो कब्जा कर रहा है तो इस पर अगर हम देशभक्त नहीं है, तो ये सवाल पूछना आज के बाद फिर हम लोग डरेंगे ना कि जब महामहिम सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अपने देश की गरिमा गिर रही है ये कहने से कि जो सच्चाई है, तो हम कहां जाएं? आप बताइए। हम तो बहुत साधारण से एक नागरिक हैं। अच्छा, अगर हमारा पीओके पाकिस्तान ने बल जबरी कब्जा किया हुआ है, ठीक है, मैं समझ गया 70 साल से, मतलब राहुल गांधी को हक है ना ये उठाने का सवाल? बिल्कुल हक है। ठीक है, बिल्कुल। वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ठीक है, और नेता प्रतिपक्ष बहुत ओके। तो अब ये बताइए महाराष्ट्र के चुनाव में जो हाल में हुए, उसमें बेईमानी हुई थी क्या वोटर लिस्ट में? बिल्कुल बेईमानी हुई थी मानक भाई, डंके की चोट पर कह रहा हूं। हमारे यहाँ एक छोटा सा उदाहरण, आपको उदाहरण पता भी है, सोलापुर गांव का जो मार्कड़वाड़ी गांव का जो इतिहास आपको पता है, आज भी वहां पर बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं हो पाए।
किसी भी कारण से नहीं हो पाए, कानून व्यवस्था की वजह से नहीं हो पाए, जीवन भर ये पता नहीं चल पाएगा कि वहां के लोगों ने वोट नहीं डाला, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे मिल गए। तो ये अगर समय समय पर ये धांधलियों के, भ्रष्टाचार के केसेस आते हैं और हम अगर चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं और आप कहेंगे कि नहीं पूरा विपक्ष जो है वो समाप्त हो चुका है, मुलुक नागर साहब हमारे बड़े भाई है, वो कहेंगे नहीं नहीं विपक्ष तो दिशाहीन हो गया है। अरे भाई ठीक है आनंद दुबे एक चीज और बस, के शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हैं। जरा बताइए आनंद दुबे, एसआईआर महाराष्ट्र में जब होगा आप विरोध करेंगे या आप समर्थन करेंगे उसका? नहीं, देखिए पहली बात तो एसआईआर कोई बुरी चीज नहीं है, पहली बात। एसआईआर को कल अगर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये कर सकते हैं, सिर्फ वो करने वाली जो टीम है उसमें पारदर्शिता तो होनी चाहिए कि नहीं, वो निष्पक्ष होना चाहिए कि नहीं। अगर कहीं मतदाता, अब जैसे बिहार में और महाराष्ट्र में आबादी करीब एक है, वहां भी 13 करोड़ के करीब आबादी, हमारे यहाँ भी 13 करोड़ की आबादी है। अगर एसआईआर होता और उसमें पता चलता है कि 1 करोड़ लोग या तो वोटर थे ही नहीं, वोटर बन गए, या वोटर हैं और वोटर से नाम कट गए, तो इस पर एसआईआर को क्यों गलत हम कहेंगे? जो स्पेशल इंटेंसिव ठीक है मैं समझ गया ओके।